साथियों राम राम नमस्कार। मैं आपका अपना संदीप दनोता और मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। आप स्वागत है आपका हमारे खास व विशेष प्रोग्राम के अंदर। साथियों आप लोगों ने पता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की डेट है जो वह क्लियर हो गई है और सभी टिकटार्थी है जो टिकट की भागा दौड़ी में भाई जुटे खड़े हैं। तो हर कैंडिडेट है जो सोच रहा है कि टिकट मेरे पास है। उसी बीच भाई अपना सर्वे चल रहा है और आज मौजूद हाँ बिनैन खाप का सबसे संघर्षशील गांव में, जो कि गांव है खरड़। खरड़ गांव के अंदर मौजूद है। खरड़ गांव के सरपंच साहब जो कि जानवर पहचान में मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपने बता दिया। खरड़ गांव के सरपंच व सैंसी समाज के प्रधान राम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करांगे। सरपंच साहब नमस्कार आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, पत्रकारों का नमस्कार और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ मेरे गांव खरड़ में पहुंचने का। जी सर। तो सरपंच साहब आपने पता है कि चुनाव है जो बिल्कुल सर पे आ गए हैं बिल्कुल और सरपंच की एक अहम भूमिका हो अपना गांव ने बढ़िया तरीके लेकर चलन की। और ये बात आ रही है हल्का पे, हल्का में एक एमएलए की भी अहम भूमिका हो है कि अपना हल्का ने बढ़िया तरीके लेकर चलन। तो उसी बीच आप गांव के मुखिया हो, तो आज बात करेंगे कि चुनाव का के मोल है, आपके गांव का के मोल है और अब की बार किस चेहरे ने, कैसे चेहरे ने, कैसी पार्टी ने देखना आपके गांव में पसंद करें और आपका समाज। ऐसे है जी, मैं खरड़ गांव का साझी समाज से सरपंच और साझी समाज का प्रधान। मेरे बनियान काप में 12 गांव है साझी समाज के और 12 गांव के 7,000 7,500 वोट हैं। विद्या रानी दनोता का हमने समर्थन कर चुके हैं और विद्या रानी दनोता के साथ ही रहेंगे। और मेरे गांव की ये है कि 75% विद्या रानी के साथ है मेरा गांव, और जो भी होगा तो उससे भी बढ़ के विद्या रानी का साथ देंगे। सबसे सबसे ज्यादा विद्या रानी के सबसे ज्यादा विद्या रानी की यहाँ वोट है और किसी कैंडिडेट के नहीं। सरपंच साहब एक बात हो, आपने बताया भाई आपका मतलब विद्या रानी के ही 75% वोट आप बता विद्या रानी ही क्यों? और अभी तक तो उनको टिकट भी नहीं पे, फाइनल भी जो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में। वो ऐसे है जी, विद्या रानी दनोता 2 बार इलेक्शन लड़ चुकी है और अभी अभी जो पहले इलेक्शन लड़ा था सभी उसके साथ हैं और उसी का साथ निभाएंगे और उसी को जिताएंगे। ये प्रयास है कि भी भाई दनोता खाप की वो कैंडिडेट है, खाप में हम भी हैं, खाप के कैंडिडेट को जिताएंगे और को नहीं जिताएंगे। अच्छा, खाप में तो सरपंच साहब काफी दावेदार है टिकट के भाई, जिसमें एक रामेर दनोता का भी नाम हो, वो भी कांग्रेस से टिकट ले हुआ है, या फिर संतोष दनोता का नाम हो, वो भी संदीप लोट भी बीजेपी से टिकट ले, देखो लोट भी है। लेकिन आपने विद्या रानी पिंकी दनोता भी है एनएलडी से। देखो जी, लेकिन सरपंच साहब आपने विद्या रानी पे ही विश्वास क्यों जताया? देखो जी, वैसे तो कैंडिडेट तो बहुत है, कोई कैसे चल रहा है कोई कैसे चल रहा है, लेकिन जो माहौल विद्या रानी दनोता का है वो किसी कैंडिडेट का नहीं। मतलब आपने लगा है कि विद्या रानी में वो खास बात है कि विद्या रानी टिकट ले सके। हाँ, विद्या रानी पे विश्वास है, विद्या रानी टिकट लेके आ सकती है और विद्या रानी जीत सकती है और कैंडिडेट का हमारे गांव में तो कोई ऐसा रुझान नहीं। लेकिन आपने बात करी भाई हमारे खाप की है। खाप में हमने बताया कि जैसे कि पिंकी दनोता, रामेर दनोता, संतोष दनोता, संदीप लोट, ईश्वर अपने जो भिखे वाला से, और कई है जो कि अपने अगर कोई रह भी गया वो ऐसे है जी, लेकिन वो जो आपने बताई वो खाप ने तो इकट्ठा होकर थोड़ी खड़ी कर रखी है। वो ऐसे है जी, जो चलो ये तो खाप के और भी है, लेकिन और कैंडिडेट का कोई रुझान नहीं है मेरे गांव में। मेरे गांव में और कैंडिडेट का, चाहे अपनी खाप से हो चाहे कोई बाहर खाप का हो, और किसी कैंडिडेट का कोई रुझान नहीं है। सिर्फ यहाँ तो विद्या रानी का रुझान है और विद्या रानी के साथ। मतलब आपने नू लगा है अगर विद्या रानी को टिकट नहीं मिलती है तो फिर ये वोट कहीं दो कहीं ना दो, फिर दूसरी बात। अच्छा, तो आप मतलब इसमें तो दो राय बात हुई। एक तो मतलब आपने विद्या रानी में वह चीज दिखती हो विद्या रानी हल्का का काम कर सके है और गांव का विकास कर सके है, या फिर नू लगता हो हमारा बिनैन खाप की हो, हम बिनैन खाप का जो हमारी बेटी है, बहू है,
तो 2 बार जनता नवा नकारी, लेकिन अब की बार हमें नकारा नहीं कि उसका साथ देना। वही मैं कह रहा हूँ जी पत्रकारों, जो विद्या रानी ने पीछे भी इलेक्शन लड़े, तो अभी हमारा फर्ज बनता है कि विद्या रानी को जिताने का, और वो विद्या रानी ही काम कर सकती है, वो लिखी पढ़ी है, साहब किरदार भी ठीक है, ईमानदार है, और वही काम कर सकती है, लेकिन और तो हमारे को देख नहीं रहा कोई। सरपंच साहब, जैसे कि आपने कहा भाई 2 ओवर वो हार चुकी है, और आपके खाप के हिसाब से मतलब बड़े गांव की है, और खाप से तो और भी है, लेकिन आपका कहने का मतलब तो ये होगा भाई 2 ओवर वो हारी हुई है, इसलिए उसको सहानुभूति के लिए उसने 2 ओवर मेहनत करी, तो अब की बार हम उसको वोट देते हैं। हाँ, लेकिन अब तक तो उनकी टिकट भी फाइनल नहीं, ये लगा है भाई वो टिकट ले आओगी। हर आदमी एक के बात कहे अब की बार टिकट तो को नहीं, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी है कहा भाई 2 ओवर तो इसने टिकट मिली, दोबारा उसने टिकट नहीं मिलेगी, तो क्या लगे तो टिकट? पत्रकार साहब वही कह रहा हूँ मैं, अगर विद्या रानी को टिकट मिलती है ठीक है, तो साथ में विद्या रानी का समर्थन है। अगर और कैंडिडेट को टिकट मिलती है कांग्रेस के को, तो फिर वोट तो कहीं दो कहीं ना दो, फिर वो बात। अच्छा, मतलब वह बात नहीं, वो बात नहीं। अच्छा, हाँ। और आपने देखो जो कहा भाई जो सहसी समाज के करीबन नरवाना हल्के में 7,000 तो वोट होंगे मेरे हिसाब से, 7,500 7,500 वोट है। आपने कहा कि भाई सहसी समाज के पूरे हल्के के अंदर 7,500 जो वोट है नरवाना हल्के में, वो आप सारे के सारे विद्या रानी की ओर होंगे। हाँ जी। तो वो आजकल एक बात था, जैसे कि पहला करते बूढ़े की में भी बात उठ के आए जी, तो सारा टाबर उड़े वोट तैयार था, लेकिन आजकल तो निकल हमें एक आदमी की भी चलते, आप 7,000 वोटा की किस तरह तसल्ली दे इसको आप? मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, चल गांव का सरपंच भी हूँ मैं, हमारी खाप का प्रधान हूँ, जो मेरे अंडर में 12 गांव सहसी समाज के पड़ते हैं, मेरे से बाहर नहीं है भी वोट, मैं उनके काम करता हूँ, वो मेरे अंडर में है। 7,500 वोट मेरे अंडर में, एक भी जा सकता कहीं। तो आपने लगा कि भाई विद्या रानी आवे है, आपने समर्थन विद्या रानी कर दिया, तो 7.5 के 7.5 वोट? हाँ जी, 7.5 के साथ विद्या रानी के। और गांव की बात वैसे कर ले पे, गांव के मतलब पार्टियां तो और भी के वर्कर तो और भी होंगे, वो भी तो मतलब अलग अलग जगह बैठेंगे। हाँ, वो गांव की ऐसी है, जैसे गांव में 3-4 पार्टियां होगी, जैसे अनेलो होगी, जेजेपी होगी, बीजेपी होगी, लेकिन विद्या रानी के गांव के 50% और बार छोड़ के 50% वोट विद्या रानी के हैं गांव फिलहाल। मतलब सबसे ज्यादा सहानुभूति सबसे ज्यादा विद्या रानी की तरफ, मतलब अब की बार जो दिखा है, लगा है, हाँ लगा नहीं है। और हल्के में एक और चर्चा है, जैसे कि मैंने कहा भाई कांग्रेस से पूरे प्रयासरत में है टिकट में, और अगर कांग्रेस से उन्होंने टिकट नहीं मिली, बात नहीं बनी, अगर किसी दूसरी पार्टी में उठा हुआ है या निर्दलीय उठे हैं, तो क्या मतलब फिर आपका क्या कुछ? तो वही तो कह रहा हूँ, अगर विद्या रानी दड़ोदा को टिकट नहीं मिलती है ना, फिर तो वोट कहीं जाओ कहीं ना जाओ, फिर तो अगर वो दूसरी पार्टी की टिकट ले आओ, दूसरी पार्टी की लाई, तो फिर भी विद्या रानी के साथ। अच्छा, मतलब आप पार्टी से नहीं बल्कि विद्या रानी के साथ है। हाँ, उसके साथ अगर दूसरी पार्टी से टिकट, एक बीजेपी छोड़ के, जेजेपी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के। बीजेपी क्यों आपने, मतलब बीजेपी ही क्यों छोड़ दी? मतलब उसको बीजेपी की मिलती, बीजेपी से क्यों इतनी एलर्जी आपको? बीजेपी से तो यही सरपंचों का, अभी देखा हुआ पीछे सरपंचों के साथ डंडा पिलाई, सरपंचों का भी, और ये आंदोलन, और ये नंबरदार खत्म कर दिए, सभी सौदा खत्म कर दिया, कोई नहीं देता, खत्म है। मतलब जो एक समाज में अपने ताना बाना अपने खातर नंबरदार हो जाते हैं, सरपंच चुना करते हैं, उनकी पावर ही कड़ी, बीजेपी ने सारा सौदा खत्म कर दिया, बीजेपी वोट देते नहीं। मोदी पिछले विधायक की बात कर लें पर राम सोचा, तो विकास का नाम तो उसमें भी आऊंगा, विकास तो उसने भी बहुत ज्यादा करवाया है, करोड़ों का जो बजट लेकर आए, तो उसमें आपका गांव का कितना के विकास हुआ? उसका ऐसे है जी, उसमें क्या हुआ कि सरपंच हूं मैं जैसे, तो पंचायत खाते में तो अभी तक एक पैसा नहीं दिया। अच्छा, बोर ग्रांट दिए होंगे, जैसे चौपालों के दिए होंगे, वो सरपंच के बाद दिए, तो सरपंच के तो खाते में कोई पैसा नहीं। गांव का तो विकास हुआ है, अगर सरपंच के खाते से नहीं हुआ तो मतलब और दूसरी किसी रास्ते से तो होया। गांव का अभी तक कोई ऐसी धर्मशाला नहीं बनवाई, अभी तक घोषणा की कोई हुई है, लेकिन कोई पैसा नहीं है। मौजूदा विधायक राम सूजा है, उसका कैसा भविष्य आपने दिखा है? भविष्य में बताने तो लग रहा हूँ,
अभी घोषणा करी है भी 25 लाख रुपये वाल्मीकि धर्मशाला के दे दिए, 25 लाख उसके दे दिए, लेकिन घोषणा करी अब आचारसंहिता लागू होगी तो काम तो अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये होगा सिंपल घोषणा घोषणा कर घोषणा है, काम तो नहीं हो रहा, विकास कार्य नहीं हुए आपने। नहीं हुए। अभी घोषणा का क्या करेंगे, तो काम तो नहीं होगा, ये बात है। और पंचायत खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। तो क्या लगा है कि अब की बार जो विधायक, वैसे तो जेजेपी तो है, जो कहने लग रहे हैं भाई शांतर का इस्तीफा भी देश का है और बीजेपी तो टिकट भी लिहाज का है, तो इसका जो भविष्य है वो उसमें मतलब बीजेपी में अगर ये रहता है तो इसका के कुछ मतलब बातचीत बनती नजर आओगी? तो बीजेपी वाला भी मैंने बता दो जी, बीजेपी वाला तो सिस्टम ही नहीं। जो बीजेपी ने जो दिक्कत करी है सरपंचों के साथ, नंबरदारों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ और अपने आंगनबाड़ी वाले के साथ, सभी दिक्कत आ रही है, उसके तो वोट है। मतलब आपका बीजेपी पार्टी से भी आपकी नाराजगी और व्यक्तित्व रामनाथ खेड़ा से भी आपकी नाराजगी है, क्योंकि वो क्योंकि अपनी पंचायत में उसे पैसा दिए। अच्छा, यानी विद्या रानी की बात करा पे, विद्या रानी आपका क्या मानना है कि 12 कांग्रेस की टिकट लेके आवा है तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने वोटा तो जीत के है या फिर कितनी फाइट रहेगी, के आपको लगे? देखो जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन जीत निश्चित है, विद्या रानी को है, जीत निश्चित है, मेहनत करनी। अच्छा, नरवाना हल्के की बात करा, नरवाना हल्का है जो इनेलो पार्टी का ज्यादा गढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो वो इनेलो पार्टी का ही बनाया है, और पिछले की बात करा जेजेपी भी इनेलो का ही था, तो अब की बार के लग है या जो सिस्टम है या दिनचर्या जो पलटेगी। हाँ जी, हाँ जी, पत्रकारों जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। ये मसला क्या है कि बीजेपी का नहीं बनने देना मैंने, तो एनएलओ जेजेपी कांग्रेस, तो विद्या रानी को जिताएगी किसी को ये मामला, यानी बीजेपी से एनएलओ की वोट विद्या रानी के पास आती है। अच्छा, जेजेपी के वोट भी विद्या रानी के पास आती है। अच्छा, तो कांग्रेस के तो है उसके पास। अच्छा जी, एक बात था, जैसे कि आपने कहा विद्या रानी कांग्रेस से टिकट लेवा जीत जाएगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नरवाना के अंदर जो है दबदबा है, जिस टाइम अभय सिंह इनके जो इनेलो का दबदबा था वो दबदबा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तोड़ा था, जो था वो गढ़ तोड़ा था इनेलो का, तो आज उसका दबदबा माना जाओ, लेकिन आप कैसे कह सको भाई एक तरफी जीत उसका है, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद नरवाना के अंदर डोर टू डोर कराया, इतनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी नरवाना हल्का से कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव में करीबन 15,000 वोट जीत रही है। देखो जी, वो मैं कह रहा हूँ कि लोगों का बीजेपी पे मन उतर गया है, बीजेपी का वोट नहीं है, तो ये दो मैं बता तो एनएलओ जेजेपी कांग्रेस ये विद्या रानी को जिता रहे हैं, और कैंडिडेट को नहीं चाहते, और कैंडिडेट को तो विद्या रानी की टिकट करती है नहीं, फिर तो चाहे कोई कैंडिडेट तो फिर कोई। अच्छा, सरपंच साहब नरवाना की बात अपन कर ली, अब थोड़ा और ऊपर चले जाओ, हरियाणा लेवल की बात करा तो मुख्यमंत्री का चेहरा मतलब कि कौन सा देखना चाहो? देखो, मुख्यमंत्री का जी पत्रकारों वो तो हाईकमान फैसला करेगी, मुख्यमंत्री का क्या कहते नहीं, वैसे हम ये नहीं कहते भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप चुनो, हम ये नहीं कहते आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनो, हम ये नहीं कहते कि आप शैलजा को चुनो, हम ये कहते हैं किसको आप अपने हिसाब से किसको पसंद करते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज या फिर मनोहर लाल खट्टर, हाँ, या फिर हाँ जी, जो अभी फिलहाल सैनी समाज से नायब सैनी वो, हाँ मतलब किसी भी पार्टी का हो आपने कौन सा? हाँ जी, पत्रकार जी, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, हल्का हमारा नरवाना है और हमारे हल्के का तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ही है कांग्रेस से, हम तो कांग्रेस से मुख्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाहते हैं। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला मतलब सीएम बने तो मतलब वही कर सकता है, नरवाना हमारा हल्का तो वही कर सकता है, और तो नहीं कर सकता कोई। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री देख सकते हैं। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से गांव की जनता, खड़ वासियों को, वह हल्का के जो वासी हैं उनको के कुछ संदेश आप देना चाहोगे? कैसे जी भाई, आप के कुछ कहना चाहोगे जो अपने नरवाना की जनता है और अपना खरड़ गांव के वासी है उनको, कि वे आने वाले जो वोटिंग होगी उन वोटिंग को लेकर आपका कोई मैसेज हो, संदेश हो, कोई अच्छा भाई करेगा? वही मैं मेरे हल्के को और मेरे गांव वालों को यही कहता हूँ, भाई हमारी तो
यही है कि कांग्रेस पार्टी का एमएलए बने हाँ। और विद्या रानी बने। और मैं सबके साथ धन्यवाद करता हूँ, राम राम करता हूँ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। और आज सरपंच साहब से बातचीत करी, जो कि खरड़ गांव से सरपंच साहब राम कुमार जी थे, और इनके जो विचार थे उनको लेकर आपके के कुछ विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर देना। अगली वीडियो तक जो हमारे को इजाजत, फिर मिलेंगे दोनों संदीप नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।